गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहा हूं अच्छे होंगे, होने भी चाहिए। आज थोड़ा सा लेट आए, हम थोड़ा सा बिजी थे। तो हमने बेटा लास्ट क्लास में एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम क्या था, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट कायदे में क्या हो, सॉरी रेवेन्यू किया था, कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू की हमने थोड़ी सी मीनिंग पढ़ ली थी, थोड़े से उसके क्वेश्चंस किए थे और आप लोगों को करने के लिए दिए गए थे। नालायक बच्चे हैं पूरे, कोई नहीं करता, किसी ने किया ही नहीं। एक दिन का मौका और दे रहा हूं, कल मुझे सारे क्वेश्चन आप लोगों के चाहिए। आज पहले मैं जो बचा हुआ पोर्शन है थ्योरी का वो कराने वाला हूं। आज हम लोग रिलेशनशिप पढ़ेंगे। आज हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे बेटा। टॉपिक देर ना करते हुए देखिएगा, आज हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप। कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू में रिलेशनशिप पढ़नी है और रिलेशनशिप दो पार्ट में पढ़नी है। व्हेन AR इज कांस्टेंट, अगर AR कांस्टेंट है तो क्या होगा, और दूसरी रिलेशनशिप है व्हेन AR इज नॉट कांस्टेंट। अगर AR कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा, और अगर AR कांस्टेंट है तो क्या होगा। क्लियर है। अगर AR कांस्टेंट है तो क्या होगा। आरुषि कह रही है सर मेरे हाथ में चोट लगी जा रही है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आपका होमवर्क बाद में ले लेंगे। सुमित ने कहा सर मुझे फीवर हो रहा था, कोई बात नहीं बेटा। और बेटा और बताओ, बाकी बच्चों ने क्यों नहीं किया नालायक को। बाकी नालायक बच्चे कहाँ हैं, बाकी बच्चे नालायक बच्चे कहां पर हैं। AR कांस्टेंट है तो क्या होगा, और AR कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा। ये रिलेशनशिप पढ़नी है। ये जनरली जब AR कांस्टेंट होता है, मार्केट है बेटा, एक नाम है परफेक्ट कंपटीशन। और यहां पर बेटा मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक। कोई बच्चा मुझसे ना पूछे कि ये क्या होते हैं, बस स्टार बनाकर छोड़ दे, स्टार बनाकर छोड़ दें, क्योंकि जब हम फॉर्म्स ऑफ मार्केट चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर इनकी चर्चा कर लेंगे। कोई बात नहीं बेटा, नव्या बाद में, लेकिन मेरे पास आ जाना चाहिए। एक दिन मैंने आप लोगों को दे दिया बेटा। आप लोग अच्छे बच्चे हैं, ऑनलाइन जितने ही बच्चे पढ़ रहे हैं मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं आपके साथ हूं, आप मेहनत कर रहे हैं, उस मतलब मुझे पता है कि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में। लेकिन राजा बेटा अगर आप होमवर्क ट्राई भी नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। आप उस चीज को समझे, आपके भले के लिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग होमवर्क किया करें। मैं कतई नहीं कह रहा कि सही करें, गलत करें, जितना भी करें मुझे सेंड करें। मैं ये कह नहीं रहा कि आप सही करो, अटेम्प्ट करो। मैं तो चाहता हूं आप अटेम्प्ट करो, गलती करोगे तो चेक कर लेना, मैं चेक करा दूंगा। ठीक। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है, मोनोपोली होती है, मोनोपोलिस्टिक होती है। स्टार बनाकर छोड़ दीजिए। जब हम फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ेंगे चैप्टर, तब आपको पता चलेगा ये कौन से प्रकार की मार्केट होती है। बस इतना ध्यान रखिए कि जब AR कांस्टेंट होता है तो परफेक्ट कंपटीशन में होता है, और AR कांस्टेंट नहीं होता, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में होता है। बस इतना ध्यान रखना है। अब पहला पॉइंट, व्हेन AR इज कांस्टेंट, when AR is constant, तो अगर AR constant है, constant, AR is constant, therefore TR increase with constant rate, constant rate, and MR is also constant। याद दीजिएगा बेटा, अगर AR कांस्टेंट है तो MR भी कांस्टेंट होगा। AR कांस्टेंट है तो MR भी कांस्टेंट होगा, और TR कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा होगा। सर हमें के भरोसा नहीं हो रहा आपकी बात पर, हमें विश्वास नहीं हो रहा आपकी बात पर, हमें विश्वास दिलाओ।
तो देखो बेटा, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, एक शेड्यूल बनाते हैं हम आपके लिए, एक शेड्यूल ड्रॉ करते हैं बेटा हम आपके लिए। देखिएगा, ये हम ले रहे हैं बेटा यूनिट 1 2 3 4 5, ये हमने ले लिया AR, ये हम निकालेंगे TR और ये निकालेंगे MR। ठीक है, यहां तक देखिएगा। यहां बेटा मैं चेक कर लूंगा, मैं चेक कर लूंगा। AR मैंने क्या कहा, कांस्टेंट मानना है। AR अगर कांस्टेंट है, मैंने मान लिया 10 10 10 10 और 10। AR कांस्टेंट है तो बेटा TR कैसे निकलेगा, जल्दी से मुझे फॉर्मूला बता दो। अगर AR कांस्टेंट है, AR आपको गिवन है, मुझे TR निकालना है, फॉर्मूला बताओ। कल हमने फॉर्मूला बताया था आपको, अगर AR दिया हुआ है और मुझे TR निकालना है, तो TR निकालने का क्या फॉर्मूला था अगर AR गिवन है। क्वेश्चन में था कि अगर AR कांस्टेंट है तो क्या रिलेशनशिप होगी, वो मैं बता रहा हूं। AR मैंने कांस्टेंट मान लिया, अब मुझे वेरी गुड समझ, AR इनटू क्वांटिटी, तो 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50। क्लियर है, वेरी गुड बेटा। अब MR निकालना है बेटा। MR देखिएगा, पहली यूनिट पर तो सब बराबर होते हैं। अब MR निकालने का फॉर्मूला होता है TRN माइनस 1। तो 20 में से 10 गए 10, 30 में से 20 गए 10, 40 में से 30 गए 10, 50 में से 40 गए 10। देखिए बेटा, देखिए, अगर AR कांस्टेंट तो MR भी कांस्टेंट, AR कांस्टेंट तो MR भी कांस्टेंट। और TR देखो कितने रेट से बढ़ रहा है हर बार। TR का रेट बता दो कितने रेट से बढ़ रहा है। TR किस रेट से बढ़ रहा है बेटा, हर बार कितने का गैप आ रहा है TR में, हर बार कितने का गैप आ रहा है TR में बेटा, जल्दी बताओ। तो अगर AR कांस्टेंट है तो MR भी कांस्टेंट होगी, और TR बढ़ तो रहा होगा, इंक्रीज तो हो रहा होगा, लेकिन कांस्टेंट रेट से। हर बार देखो कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब इसका कर्व बना लीजिए बेटा, साइड में देखेंगे ना पेज पर, इसका कर्व बना हुआ होगा, जगह खाली होगी वहां पर कर्व बनाना है। नीचे मैं ले रहा हूं आउटपुट यानी यूनिट्स में, और यहां पर मैं ले रहा हूं बेटा रेवेन्यू, रुपीज में। मैं रेवेन्यू ले रहा हूं रुपीज में। बताइए बेटा, मैंने 10 ले लिया, AR भी 10 और MR भी 10 हो गया, ठीक। और TR किस रेट से बढ़ रहा है बेटा, कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। ये हमने अजम्पशन पर बना लिया। AR MR कांस्टेंट हो गए, TR इंक्रीज हो रहा है कांस्टेंट रेट से। राजा बेटा, डायग्राम कायदे में ऐसा बनना चाहिए, AR इक्वल टू MR और TR यहां से इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन बेटा किताबों में डायग्राम ऐसा है, NCERT में डायग्राम ऐसा है, तो डायग्राम आप ऐसा ही बनाकर आएंगे। कायदे में डायग्राम ऐसा बनना चाहिए, बट आप ऐसा बनाकर आएंगे, या आपकी मैम ने ऐसा बनवाया है तो आप बनाइएगा। यानी मैम अगर कॉन्सेप्ट के ऊपर जा रही है तो ये वाला डायग्राम यहाँ पर रेवेन्यू, क्योंकि हमारे एग्जांपल में बताओ TR 0 होगा क्या, हमने 0 से स्टार्ट करा, 0 नहीं है हमारे एग्जांपल में, सारे 10 है, तो यहां से स्टार्ट होना चाहिए। आपकी मैम ने जैसा बनवाया है वैसा बनवाना आप। इसे तो बना लो बेटा जहां कर्व की जगह खाली है। पेज नंबर 11 पॉइंट शायद है, कोई 11 पॉइंट समथिंग है शायद, जो भी पॉइंट पेज नंबर है, पहले चैप्टर के पहले पन्ने पर जगह खाली होगी कर्व की, कर्व बना लीजिए और इस कर्व को साइड में बना लीजिए। अगर आपकी मैम ने ऐसा बनवाया है तो आप ऐसा डायग्राम बनाकर आइएगा। कायदे में सही डायग्राम ये है, लेकिन किताबों में एनसीईआरटी में और टीचर्स यही डायग्राम कराते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी और ऑथर्स की बुक में ऐसा ही डायग्राम है। ऑथर्स गलत नहीं है, एक्चुअली एनसीईआरटी में ऐसा बना हुआ, ऑथर्स को इसलिए बनाना पड़ता है। ऐसा डायग्राम बनाइए बेटा जल्दी से। ये थी रिलेशनशिप जब AR कांस्टेंट है, ये हो गया कर्व हो गया। अब पढ़ेंगे जब AR कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा। जल्दी से 30 सेकंड में आपको दे रहा हूं, 30 सेकंड्स में आपको दे रहा हूं, जल्दी से डायग्राम बनाइए बेटा।
वेरी गुड बेटा, डन, डना डन डन। सभी का ड्रॉ हो गया, सभी ने बना लिया। एक दो नालायक रह गए होंगे, उन्हें भी बनाने का समय दे देते हैं बेटा। एक दो नालायक बच्चे होते हैं ना क्लास में, उनका बना नहीं होगा भी, उन्हें हम थोड़ा सा समय प्रदान कर देते हैं। डन, चलिए सभी का बन गया। अगर ए आर कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा, देखिएगा। अगर ए आर कांस्टेंट नहीं, ए आर इज नॉट कांस्टेंट, तो क्या होगा बेटा, एम आर इज ऑल्सो नॉट कांस्टेंट, एम आर भी कांस्टेंट नहीं होगा। बट ए आर इज ग्रेटर देन एम आर। बेटा ए आर अगर कांस्टेंट नहीं है तो एम आर भी कांस्टेंट नहीं होगा। बट ए आर हमेशा घट तो रहे हो, अगर दोनों घट रहे हैं तो घट रहे होंगे। अगर ए आर घट रहा है तो एम आर भी घट रहा होगा। ए आर कांस्टेंट तो एम आर भी कांस्टेंट होगा। बट अगर ए आर घट रहा है तो एम आर भी घट रहा होगा, लेकिन ए आर हमेशा ज्यादा होगा, ए आर हमेशा ज्यादा होगा एम आर से। यानी ये धीरे धीरे घटेगा, ये तेजी से घटेगा। और बेटा टी आर इंक्रीज तो करेगा लेकिन डिमिनिशिंग रेट से, टी आर इंक्रीज करेगा डिमिनिशिंग रेट से। उसके बाद ये तो 3 मेन पॉइंट हो गए। इसके बाद और बढ़िया वाले पॉइंट देखिएगा। जब टी आर मैक्सिमम हो जाएगा, जब टी आर मैक्सिमम हो जाएगा तो एम आर 0 हो जाएगा। जब टी आर डिक्लाइन करेगा तब एम आर नेगेटिव में चला जाएगा। और राजा बेटा जब टी आर 0 हो जाएगा, जब टी आर 0 हो जाएगा तो ए आर भी 0 हो जाएगा। ये पॉइंट बहुत सारे टीचर्स नहीं लिखवाते। अगर ये नहीं लिखवाया आपके टीचर ने तो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद शेड्यूल देखिएगा, इसका शेड्यूल बना रहे बेटा। ये हमारा कंप्लीट हो गया, शेड्यूल इसका चल रहा है। यूनिट, ए आर, टी आर, एम आर। यूनिट मैंने ले ली 1 2 3 4 5। ए आर कांस्टेंट नहीं है तो मैंने ले लिया बेटा 10 9 8 5, कितना ले लें, 5 ले लिया और 4। इतना सफिशिएंट है। अगर ए आर कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा, ये डायग्राम हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा। पहले वाले में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक। तो 10 9 8 जितना भी आपको लेना ले सकते हैं। यहाँ 6 ले लेते हैं, चलो यहाँ 4 ले लेते हैं, ठीक। चलो अब बेटा टी आर निकालने का फॉर्मूला बताओ। ए आर इंटू क्वांटिटी। ये हमने ए आर ले लिया, यहाँ लिखा था ए आर कॉन्स्टेंट नहीं है, हमने क्या ले लिया, ए आर को डिक्लाइन ले लिया। ए आर को हमने क्या ले लिया, डिक्लाइन ले लिया, ठीक। थोड़ा सा शेड्यूल बनाते हो, ध्यान रखना है। अब टी आर निकालना है। 10 1 जा 10, 9 2 जा 18, 8 3 24, 6 चौक 24, 5 चौके 20। ये निकल गया। अब एम आर भी निकाल लीजिए बेटा। पहली यूनिट पर सब बराबर होते हैं। 18 में से 10 गए 8, 24 में से 18 गए 6, 24 में 24 गए 0, 20 में 24 गए 4। देखिएगा बेटा, अगर ए आर कॉन्स्टेंट नहीं है लेकिन डिक्लाइन है तो देखिए एम आर भी कॉन्स्टेंट नहीं है लेकिन ये भी डिक्लाइन है। अब मुझे बताओ ए आर बड़ा है या एम आर बड़ा है, सीरीज देख लो। ये 10 9 8 6 4, 10 8 6 0 -4, कौन बड़ा है?
हर लेवल पर बड़ा कौन है बेटा? ये 9 है, ये 8 है, ये 8, ये 6, ये 6, ये 0, ये 4, ये -4। बड़ा कौन है? देखिए बेटा, ए आर कॉन्स्टेंट नहीं है तो एम आर भी कॉन्स्टेंट नहीं है, बट ए आर इज ग्रेटर देन एम आर, बट ए आर इज ग्रेटर देन एम आर। अब उसके बाद टी आर इंक्रीज कर रहा है डिमिनिशिंग रेट से। देखो बढ़ तो रहा है, लेकिन हर बार यहाँ पर 8 का गैप, यहाँ 6 का गैप, यहाँ 0 का, बढ़ तो रहा है लेकिन धीरे धीरे। अब टी आर मैक्सिमम, सबसे बड़ी फिगर बता दो यहाँ पर क्या है टी आर की? टी आर की सबसे बड़ी फिगर है मैक्सिमम 24। जब टी आर मैक्सिमम है तो एम आर क्या उस पॉइंट पर? 0। जब 24 से 20 टी आर घट गया, टी आर डिक्रीज, तो एम आर किस में चला गया? नेगेटिव में चला गया। ये पॉइंट मैंने रख दिया। देखो सिंपल सी बात है, आपने यूनिट बेची, रेवेन्यू आपको नहीं मिला, क्या फ्री में बेची होगी ना? मैंने बेटा ये 2 मार्कर आपको दे दिए, बेच दिए आपको, लेकिन फ्री में बेच दिए तो रेवेन्यू क्या आएगा? जब मैंने मार्कर आपको फ्री में बेचे तो रेवेन्यू क्या आएगा? अगर ये मार्कर मैं फ्री में आपको दे रहा हूं तो रेवेन्यू क्या आएगा? 0। तो यानी इनका प्राइस क्या रहा, मेरे लिए प्राइस क्या रहा होगा? 0 रहा होगा। मैं प्राइस कितना मानूंगा? यानी मैंने आपको 0 रुपए में दे दिए, जब 0 रुपए में दे दिए तो रेवेन्यू भी 0 हो जाएगा। क्लियर है? इसका डायग्राम देखिएगा। जब देखिए टी आर मैक्सिमम है तो एम आर क्या है बेटा? 0। ये डायग्राम बना लीजिए आप लोग, ये डायग्राम बना दीजिए। जनरली डायग्राम ऐसा बनेगा, लेकिन कुछ स्कूल में डायग्राम दूसरा भी बनता है, वो दूसरा डायग्राम भी मैं आपको बता रहा हूं, वो दूसरा डायग्राम भी मैं आपको बता रहा हूं। जल्दी से बेटा, 30 सेकंड्स में आपको दे रहा हूं, दूसरा डायग्राम भी बता रहा हूं। ये इसका शेड्यूल है, इसी का डायग्राम है, इसका डायग्राम हम बना चुके हैं। जल्दी से बेटा डन डन लिखें। हो गया बेटा? अजम्पशन पर बनाए डायग्राम, अजम्पशन पे बना के आएंगे बेटा आप लोग। जब सारा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा तो मैं एक सिंपल क्लास डायग्राम की लूंगा, सिर्फ शेड्यूल की अलग क्लास लूंगा, डायग्राम की अलग क्लास लूंगा, अजम्पशन पर पढ़ेंगे डायग्राम। कुछ स्कूल्स में बेटा डायग्राम या कुछ बुक्स में डायग्राम इस प्रकार का भी दे रखा है। ये टी आर हो गया बेटा, यहां टी आर ले लिया हमने रुपीज में, यहां रेवेन्यू की जगह टी आर लिख दीजिए बेटा, टी आर रुपीज में आएंगे। नीचे ए आर और एम आर ले लिया, ये ए आर हो गया, ये एम आर हो गया। जब टी आर मैक्सिमम है तो एम आर 0, जब टी आर 0 हो गया तो ए आर 0, टी आर 0 तो ए आर 0। ये पॉइंट अगर आप लिख कर आएंगे तो ऐसा डायग्राम बनाएंगे, वरना अगर ये पॉइंट नहीं लिखते तो डायग्राम ऐसा बनेगा। बस इतना फर्क है।
नीचे आउटपुट। अगर आप ये वाला पॉइंट लिखकर आते हैं तो डायग्राम ऐसा बनाना, अगर आप ये वाला पॉइंट लिखकर नहीं आते तो डायग्राम ऐसा बनाना। आपके ऊपर डिपेंड करता है मैम ने कैसा बनवाया है, आपकी टीचर ने कैसा डायग्राम बनाया है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने दोनों डायग्राम बना दिए। ये तो जगह बनाओ जहां कर्व के लिए जगह खाली है, जहां पर कर्व के लिए जगह खाली है। मैं दिखा देता हूं आपको, कर्व के लिए जगह खाली होगी आपके लिए। यहां पर बेटा, यहां पर ये पूरा कर्व बनना है, पूरे ये पूरे में बनना है कर्व। ये वाला जो कर्व है ये यहां पर बनना है पूरे में, ठीक। और जो दूसरे वाला कर्व है ये साइड वाले पन्ने पर बना लीजिएगा, खाली पड़ा होगा आपका पेज, खाली पड़ा होगा वहां पर बना लीजिएगा। हो गया बेटा डन। आइए कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं जो कि आपको करने थे, आपने नहीं किए हैं। मैक्सिमम बेटा 540 का मैं छोड़ दूंगा आपको, बाकी बच्चों की मैथ्स की क्लास है मैं छोड़ दूंगा। अब देखिए एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल में करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल। जिन बच्चों ने नहीं करे वो कर लीजिएगा, जिन्होंने करे वो चेक कर लीजिएगा। क्वांटिटी आपको गिवन है 1 2 3, टीआर निकालना है, एमआर निकालना है। अगर एआर गिवन है 10 9 8, जल्दी बताइए बेटा क्या करूं। फॉर्मूले आपके पास क्या क्या है। टीआर का फॉर्मूला है सिग्मा एमआर, टीआर का ही फॉर्मूला है एआर इंटू क्वांटिटी, एमआर का फॉर्मूला है टीआर एन माइनस 1, और टीआर का फॉर्मूला है एआर का फॉर्मूला है टीआर अपॉन क्वांटिटी। याद रखिए जब इस तरह के क्वेश्चन आप करेंगे नीचे लिखेंगे फॉर्मूला यूज्ड, फॉर्मूलाज यूज्ड, कौन कौन से फॉर्मूले का आपने इस्तेमाल करा है। तो बताओ बेटा, एआर का फॉर्मूला है, टीआर निकल आएगा 10 1 जा 10, 9 2 जा 18, 8 3 जा 24। एमआर निकालना है, पहली यूनिट पर बराबर 18 में से 10 गए 8, 24 में से 18 गए 6, बन गया। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, वेरी गुड सुमित। क्वेश्चन नंबर 2, एआर गिवन है आपको 7 ब्लैंक ब्लैंक 1, आउटपुट गिवन है यूनिट यानी ब्लैंक 1 सॉरी 2 3, टीआर गिवन है 7 10 ब्लैंक ब्लैंक, एमआर गिवन है ब्लैंक ब्लैंक -1 -5। ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। आउटपुट तो सिंपल निकल भी जाएगा बेटा, ना कोई फॉर्मूला लगाओ, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। आउटपुट पॉइंट में तो नहीं होगा हमारा। अब बताइए बेटा क्या करूं, पहले टीआर निकाल लेता हूं। टीआर का फॉर्मूला क्या क्या होता है बेटा, सिग्मा एमआर और एआर इनटू क्वांटिटी। तो देखिए बेटा 4 1 जा 4, ये तो 4 निकल गया। और बेटा 10 में -1 प्लेस करें, कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है, दोनों लगा दिया। अब जब टीआर निकल चुका है तो एआर निकल जाएगा टीआर अपॉन यूनिट से। 10 को 2 से डिवाइड करो 5, 9 को 3 से करो 3। पहली यूनिट पर मैंने क्या बताया, सब बराबर होते हैं। 10 में से 7 गए, कितना हो गया बेटा 3। सिंपल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 3 करा देता हूं बेटा। क्वेश्चन 3 देखिए, आउटपुट गिवन है 1 2 3 4, टीआर ब्लैंक 26 ब्लैंक ब्लैंक, एमआर 15 ब्लैंक ब्लैंक 3, एआर ब्लैंक ब्लैंक 11 ब्लैंक। ये क्वेश्चन देखिएगा बेटा,
ये क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। पहली यूनिट पर मैंने क्या कहा, सब बराबर आएंगे, आ गए बराबर। टीआर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एआर इंटू क्वांटिटी एंड सिग्मा एमआर। अब 11 3 जा 33 हो गया, और बेटा 33 में 3 प्लस करे 36 हो गया। अब जब टीआर निकल गया तो यार निकालने में कोई दिक्कत नहीं, 26 को 2 से डिवाइड करो 13, 36 को 4 से डिवाइड करो, 36 को बेटा 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा जल्दी बताओ। 36 को 4 से डिवाइड कर कितना आता है 12, ठीक। आगे बताओ, 26 में से 15 चले गए, कितने बचे 11, 33 में से 26 चले गए 7। बन गया क्वेश्चन, वेरी गुड। 9 आता है क्या? अच्छा 9 आता है, सॉरी बेटा 9 आता है, 9 आता है, ठीक है ठीक है ठीक है। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपके चेक करा दिए हैं, ठीक। मेरे ख्याल से आप लोग ट्राई कर लेंगे, बाकी बचे हुए 4 to 9 आप लोग ट्राई करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाय बाय, टेक केयर। किसी को कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक।